फ्रेंड्स, इसके पहले हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक की तैयारी कर चुके हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वीडियो में मैं आपको बताया था कि जो भी टेंस, जो भी कार्य कंटिन्यू चल रहा हो और किस टेंस में, पास्ट टाइम में कोई कार्य चल रहा था, उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। बात समझ में आई? तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक की हम तैयारी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जितनी हम पढ़ाई कर चुके हैं, जितनी हम प्रिपरेशन कर चुके हैं, जितना हम आपको पढ़ा चुके हैं, उन सारी चीजों की एक्सरसाइज, उन सारे टेंसेस की एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करते रहिए। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं वो सारी चीजें भूल जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो अच्छी तैयारी के लिए आपकी एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए। आप प्रेजेंट टेंस की एक्सरसाइज से स्टार्ट करिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक कर डालिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वो सारी एक्सरसाइज आप किसी भी बुक के माध्यम से करते जाइए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना? पास्ट टेंस के अंत में था, थी, थे आता है। क्या आता है? था, थी, थे। हम थोड़ा सा पिछली चीजों को रिकॉल करते चलेंगे तो उसकी हेल्प से ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो पास्ट टेंस के अंत में आता है था, थी, थे। प्रेजेंट टेंस के अंत में क्या आता था? ताती, है, हो, हूं। ठीक है ना? तो प्रेजेंट टेंस के अंत में है आता है और पास्ट टेंस के अंत में था, थी, थे। ठीक, समझ में आया? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंत में चुका है आता था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंत में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे। दोनों चीजें क्लियर हो गई ना? ठीक, अब आगे देखिए, जब पास्ट परफेक्ट टेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आ रहा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? पास्ट का मतलब बीता हुआ, ठीक है ना? परफेक्ट का मतलब कोई चीज कंप्लीटली पूरी हो जाए, ठीक है ना? उसे हम परफेक्ट कहते हैं। जैसे आप बहुत ढेर सारे लोगों के मुंह से बात सुनी होगी कि कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट, ठीक है ना? तो जब कोई कार्य बीते हुए समय में पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, तो उस टेंस को, जिस टाइम में वो कार्य पूरा हुआ है, उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना? जैसे मैं कह रहा हूं मेरा भाई नहा चुका था, चुका था, ठीक है ना? तो ये कार्य पास्ट में पूरी तरीके से फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना? तो ये सेंटेंसेस किस टेंस में आएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन। पास्ट परफेक्ट टेंस उस एक्शन को, उस कार्य की बात करता है, उस कार्य को डिनोट करता है कंप्लीटेड इन पास्ट, जो पास्ट टाइम में, बीते हुए समय में, भूतकाल में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम उसके अफर्मेटिव को देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बताया हूं कि जितने भी टेंसेस आप पढ़ेंगे, सारे टेंसेस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव आएगा। तो सारे अफर्मेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिए हैं। ठीक है ना? सब्जेक्ट। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को थोड़ा सा रिकॉल करिए, याद करिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव लगाते थे। तो हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड होता है, तो उसके पास्ट फॉर्म को हम यहां लगा देंगे। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। सारे परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। किस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है? सारे परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, परफेक्ट टेंस, ठीक है ना? चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, अगर वो परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। बात समझ में आई? उसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ऐसे सारे सेंटेंसेस हैं, ऐसे सारे टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। बात समझ में आई? ठीक, अब हम इसके एक एग्जांपल को देखते हैं। अर्जुन किताब खरीद चुका था। सबसे पहले आप अंत में जाइए। था पास्ट टेंस हो गया, चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस। विच टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर हम यहां है कर दें, चुका है, ठीक है ना? वह अर्जुन किताब खरीद चुका है आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस, और चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ में आया? ठीक, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? अर्जुन। तो अर्जुन की स्पेलिंग इंग्लिश आप सबसे पहले लिख दीजिए, अर्जुन। अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, या प्लूरल हो, बहुवचन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम क्या लगाएंगे? हैड ही लगाएंगे। लेकिन आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव लगाते थे। तो अर्जुन हैड
वर्ब का थर्ड फॉर्म खरीदना, बाई होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट। ठीक, अर्जुन हैड बॉट, अब क्या खरीद चुका है, किताब, तो अ बुक ऑब्जेक्ट हो गया, फुल स्टॉप। बात समझ में आई, अर्जुन हैड बॉट अ बुक। ठीक, अब इसका अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में आप नॉट लगा दीजिए, जैसे आप हर जगह लगाए हैं। अगर अफर्मेटिव का रूल याद है, यदि आपको अफर्मेटिव का रूल याद है, उसका नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को ढूंढिए और उसके बाद नॉट लगा दीजिए, बन गया नेगेटिव। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेगेटिव का रूल, नेगेटिव सेंटेंस। डेफिनेशन को इरेज कर दे रहे हैं, इंग्लिश में डेफिनेशन को लिख देता हूं, हिंदी में समझा देता हूं, ताकि आपकी दोनों चीजें तैयार होती रहें। इसके लिए आप जरा सा भी घबराइएगा नहीं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। ठीक, अब इसका हम रूल देखते हैं। रूल अभी मैं आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल अगर आपको याद है तो नेगेटिव में नॉट लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव बन गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड प्लस नॉट प्लस B3 लगेगा ही, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक, एग्जांपल देखते हैं। कैलाश आगरा नहीं गया था। ठीक, गया था या चुका था बात एक ही है। चुका था आया होता या गया था या था, ठीक है ना, ये दोनों एक ही बात है। पास्ट परफेक्ट टेंस हो रहा है और पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस से बात को नकारी जा रही है। तो आप अफर्मेटिव का रूल देखिए, उसमें हैड नॉट नहीं था, सब्जेक्ट था, हैड था, B3 था, ऑब्जेक्ट था। अब ये नेगेटिव हो गया है तो हैड के बाद हम नॉट लगा दे रहे हैं। बात समझ में आई, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें नॉट लग जाता है। तो सब्जेक्ट है कैलाश, ठीक, उसके बाद सिंगुलर है या प्लूरल आप हैड लगा दीजिए, हैड नॉट। कैलाश हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन टू कहां गया था, आगरा। ठीक, कैलाश हैड नॉट गॉन टू आगरा। यदि आपको नेगेटिव का रूल पता करना है तो हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव का रूल बन गया। बात समझ आई। अब हम इसके फर्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल देखते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल मैं आपको पहले ही बताया हूं कि जहां भी फर्स्ट इंट्रोगेटिव आए वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले करेंगे। किसको सबसे पहले करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। ठीक, इसका रूल क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जहां कहीं भी फर्स्ट इंट्रोगेटिव आएगा, जिस प्रश्न का उत्तर यस या नो में दिया जा सके उसे हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव कहेंगे। तो उसका जो रूल बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। किसी भी टेंस का फर्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाइए, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाइए, बाकी सब सेम लिख दीजिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। ठीक, हैड, उसके बाद जब हैड सब्जेक्ट आ गया, पहले आ गया तो सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। ठीक, उसके बाद B3, बाकी सब चीजें सेम है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, जैसे क्या अनमोल गीत गा चुका था। ठीक, था आया है पास्ट टेंस, चुका आया है पास्ट परफेक्ट टेंस।
क्वेश्चन मार्क आया है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब फर्स्ट इंट्रोगेटिव है या सेकंड इंट्रोगेटिव, इस क्वेश्चन का उत्तर आप यस या नो में दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव में एक और पहचान है कि इसमें सबसे पहले क्या आता है, कौन सा शब्द आता है, इंट्रोगेटिव क्या आता है। तो क्या अनमोल गीत गा चुका था, तो क्या सबसे पहले आ गया, फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, तो इसका रूल क्या है, हैड सबसे पहले लगेगा, ठीक है ना। तो हैड हम सबसे पहले लगा दिए, सिंगुलर है या प्लूरल, हैड लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, कौन गीत गा चुका था, अनमोल, अनमोल का अनमोल लगा दिए, ठीक, हैड अनमोल। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म गाना, सिंग होता है, ठीक है ना, सिंग वर्ब है, तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेकंड सिंग सैंग होगा और थर्ड होगा संग, ठीक। हैड अनमोल संग, अब क्या गा चुका है, गीत, सो अ सॉन्ग हो जाएगा, ठीक। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो गया, हैड अनमोल संग अ सॉन्ग, ठीक। ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव रूल हो गया। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है तो हम सब्जेक्ट बाद नॉट लगा देंगे। जैसे क्या अनमोल गीत नहीं गा चुका है, क्या अनमोल गीत नहीं गा चुका है, तो हैड अनमोल, यहां हम नॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट, ठीक। हैड अनमोल नॉट संग अ सॉन्ग। इसी प्रकार से जितने भी इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, कहां नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। तो ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव रूल हो गया। अब सेकंड इंट्रोगेटिव रूल आप खुद बताएं, ठीक है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट इंट्रोगेटिव के रूल में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, क्यू डब्ल्यू, जैसे हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारी चीजें हम लगा देंगे, तो ये सेकंड इंट्रोगेटिव रूल हो जाएगा। किसका रूल हो जाएगा, सेकंड इंट्रोगेटिव का। अब हम देखते हैं सेकंड इंट्रोगेटिव रूल, क्योंकि जब प्रश्नवाचक बीच में आते हैं तो हम उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, क्यू डब्ल्यू, ठीक, सेकंड इंट्रोगेटिव। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल, वे अपने घर क्यों गए थे, ठीक। वे अपने घर क्यों गए थे, तो गया था या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुके थे, चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है ना। ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब कौन सा इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट है या सेकंड है, तो सेकंड इंट्रोगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है और इस क्वेश्चन का आंसर ना तो यस होगा ना तो नो होगा, क्योंकि रीजन बताना पड़ेगा कि वे अपने घर क्यों गए थे, ठीक है ना। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस रूल है, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट इंट्रोगेटिव रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे, सेकंड इंट्रोगेटिव सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होगी, व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। अगर हम वाई के बाद सब्जेक्ट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, इसलिए हम इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद सबसे पहले इंट्रोगेटिव जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश हो जाएगी दे, वाई हैड दे। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, वाई हैड दे गॉन, अब कहां जा चुके हैं, अपने घर, टू। अब दे अपने अंग्रेजी क्या हो जाएगी, देयर, ठीक। वाई हैड दे गॉन टू देयर होम, ठीक। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, वाई हैड दे गॉन टू देयर होम, वैसे गो टू होम होता है, ठीक है ना। वाई हैड दे गॉन टू देयर होम, बात समझ में आई। ये सेकंड इंट्रोगेटिव है और सेकंड इंट्रोगेटिव में अगर निगेटिव आ जाता है तो हम सब्जेक्ट के बाद यहां पर भी नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वाई हैड दे नॉट गॉन टू देयर होम। बस समझ में आया, ठीक। तो इसी प्रकार से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस फिनिश हो गया, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट करिए, वीडियो को देखिए और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में राइट करें। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बाकी के एक्सरसाइज आप लोग करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।